पाम लाइन चैनल के अंदर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। व्यूअर्स, आपके सामने इससे पहले मैंने दो लाइंस जो हैं वो डिस्कस की थी। एक लाइन ऑफ लाइफ को हमने डिस्कस किया था और दूसरा हमने लाइन ऑफ जो है वो हेड को डिस्कस किया था। आज हम जिस तीसरी लाइन को डिस्कस करेंगे वो लाइन ऑफ हार्ट है। मैं इस लाइन को डिस्कस करने से पहले आपको इस लाइन के ओरिजिन के मुतालिक बताऊंगा ताकि आपके ज़हनों में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये लाइन कहाँ कहाँ तक किस तरह से जो है वो जा सकती है। हमारे सामने ये लाइन जो है इसके तीन ओरिजिन जो हैं वो हो सकते हैं। एक तो ये लाइन यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो यहाँ से चलते चलते ये चली जाती है यहाँ जुपिटर तक। अगर ये यहाँ तक चली जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो है वो आइडियलिज़म का शिकार होता है और वो आम तौर पर परफेक्शन डिमांड कर रहा होता है हर मामले में। वो लाइन बिल्कुल यहाँ से चलती है, बिल्कुल सीधी चलती 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 इस जुपिटर माउंट तक आ जाती है। इसका दूसरा जो है वो ऑप्शन ये होता है कि ये यहाँ से चली है तो ये जुपिटर और सैटर्न पहली उंगली और दूसरी उंगली जो है उसके दरमियान, जो इन दोनों उभारों के दरमियान का जो हिस्सा है यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। ऐसा शख्स जो है वो कॉमन सेंस में बहुत एक्टिव होता है। ऐसा शख्स जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म खुद से करना चाहता है। और दूसरा ये चीज़ होती है जल्द या बदेर उसकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। यानी वो अपनी ख्वाहिशात के लिए जब एफर्ट्स करता है उनकी कंप्लीशन के लिए तो उसको अल्टीमेटली उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। वो जल्द या बदेर जब भी होगा वो उसको मिल जाएगा। आम तौर पर लाइन ऑफ हार्ट का इन दो उभारों के दरमियान में बिल्कुल इधर ख़त्म होना जो है वो ख्वाहिशात की तकमील की अलामत भी होता है। अगर वो लाइन शार्ट हो जाए और वो सिर्फ इस माउंट तक आए यानी मिडल फिंगर के माउंट तक या सैटर्न के माउंट तक आ जाए तो ऐसा शख्स जो होता है वो आम तौर पर सेंसुअल नेचर का होता है और ज़्यादातर वो प्लेरेबल एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। लेकिन उसकी ये प्लेरेबल एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी भी दूसरे इंसान के लिए तकलीफ़ का सबब बन सकती हैं। तो ये तीन जो है वो मैंने आपको इसके पोजीशंस बताई हैं। एक यहाँ से स्टार्ट होकर जुपिटर तक आना, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होकर जुपिटर और सैटर्न के दरमियान आना, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होकर सैटर्न तक आना। इन तीन के अंदर क्लियरली हमें पता चलता है कि किस किस्म की पर्सनैलिटी या किस किस्म की थिंकिंग या किस किस्म के इमोशंस से रिलेटेड जो है वो फ़र्द की पर्सनैलिटी है। इन लाइन से हमें इस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। Now we come to the signs which are present there on the palm। हम ये देखते हैं कि लाइन ऑफ हार्ट के हवाले से हमें किस तरह से ये चीज़ें जो मौजूद हैं। सबसे पहला मैंने एक साइन बनाया है कि ये देखें यहाँ से ये कर्व्ड शुदा लाइन है। ये लाइन चलती आ रही है आ रही है आ रही है, ये सीधी लाइन तस्वर की जाएगी। आप इसके ऊपर अभी फ़िलहाल किसी और साइन को कंसिडर ना करें, सिर्फ ये कंसिडर करें कि लाइन यूँ बन के और यूँ आ रही है तो ये ब्रेवरी की अलामत होती है, ये बहादुरी की अलामत जो वो तस्वर की जाती है। नंबर 2 अगर देखें कि अगर ये लाइन ऑफ लक बीच में बनी हुई हो और ये लाइन ऑफ हार्ट आ रही है, लाइन ऑफ लक और हार्ट के दरमियान में यहाँ पर एक अगर स्क्वायर बन जाए, ये एक मुरब्बा बन जाए तो ये चीज़ बहुत बड़े नुकसानात से बचाने की अलामत होती है कि इंसान जो है वो प्रोटेक्शन उसकी होती है। और दैट इज़ लक इज़ गोइंग टू सपोर्ट, यहाँ पे किस्मत उसको हर लिहाज से बचाई जा रही है। ऐसा माहौल पैदा करती है कि वो अपनी ट्रबल से बखूबी जो है वो निमट लेता है और मुश्किलात पे काबू पाने के बाद अपने आप को जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो ईज़िली मूव करा सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आती है कि ये डाट आ जाता है। इसका मतलब है मोहब्बत है लेकिन वो उससे मुतल्लिक तमाम मसाइब तकलीफ़ और टेंशन्स जो हैं उन वो इजाफे का सबब वो बनी है मोहब्बत। लिहाजा डॉट का होना जो है वो इस चीज़ की अलामत होती है। ये डाट अगर एक से ज़्यादा मौजूद हो लाइन ऑफ हार्ट के ऊपर तो ये दिल की कमज़ोरी की अलामत होती है, जिसमें जो आम तौर पर चेन स्मोकर्स होते हैं, आम तौर पर वो लोग जिनको हार्ट ट्रबल्स होती हैं या वीक उनके हार्ट होते हैं, या इवन वो लोग जिनके दिल में सुराख भी होते हैं पैदाइशी तौर पर, उनके हाथों पे भी ऐसे डार्ट्स के साइंस जो हैं वो नज़र आते हैं। या इसके साथ एक चीज़ यहाँ से जो लाइन ऑफ हार्ट शुरू होती है उसमें जजीरे भी मौजूद होते हैं, लाइक दिस, जिस तरह ये 5 नंबर मैंने बनाया आँख नुमा स्ट्रक्चर, ये जजीरे यहाँ पर मौजूद जो है वो होते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 जो है वो
हम देखते हैं यहाँ पर दिमाग की एक लाइन जो है उसके साथ ये लाइन इस तरह से नीचे जा रही है और ये लाइन यहाँ पर काट रही है। अच्छा, इसके दो इंडिकेशंस हैं। एक इंडिकेशन जो है ये इस लाइन का कटना 4 और 14 नंबर जो है वो हम इसको इकट्ठा देख सकते हैं। ये चीज़ 14 नंबर और ये 4 नंबर, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं एक्सीडेंट्स को। ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि अगर इमोशनली बंदा किसी में इन्वॉल्व हुआ है तो उसका फेलियर हो जाएगा, और अगर जो है वो किसी बड़े इमोशनल हैज़र्ड का शिकार भी हो सकता है, किसी की डेथ की वजह से, किसी और ऐसे बड़े नुकसान की वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसकी अलामत भी यूँ ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास 5वां नंबर, आप ये देखें, लाइन ऑफ लक के ऊपर एक जजीरा बना हुआ है और एक लाइन ऑफ हार्ट के ऊपर जजीरा बना हुआ है। अगर इस किस्म का कोई आ जाए तो ये सीरियस ट्रबल्स अबाउट द विजन हो जाता है, इंसान देख नहीं सकता, उसकी आई ट्रबल्स हैं, उसकी अलामत ये तस्वर की जाती है। नंबर 6 हमारे पास ये लाइंस छोटी छोटी सी बनी हुई हैं। अगर हम इनको देखें तो ये लाइंस जो हैं ये बुनियादी तौर पर दिल की धड़कन की बेतरतीबी की अलामत होती हैं। इंसान का दिल कभी बहुत तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है और कभी बहुत स्लो हो जाता है। तो आम तौर पर इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट जो है उसकी ये अलामत जो है वो तस्वर की जाती है। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर जो है अगर आप उसको देखें तो ये यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है जो सपोर्टिंग लाइन के तौर पर लाइन ऑफ लाइफ के साथ बनी, लेकिन इसके पीछे ये जो है ये आइलैंड बन गया। ये बुनियादी तौर पर जो जजीरा है, ये जजीरा लॉस ऑफ मनी की जो है वो इंडिकेशन देता है कि इंसान को बड़ा माली नुकसान हो जाए जो उसके दिल की जो हालत है उसको भी परेशान कर दे, तो उसके लिए जो है दिली तौर पर उसको बेचैन रखे थ्रू आउट, और उस बेचैनी और टेंशन की वजह से वो हार्ट ट्रबल का शिकार भी हो सकता है, शुगर का पेशेंट हो सकता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो सकता है। उसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि यहाँ 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको जिक्र बताया ये अगर मौजूद हो तो। उसके बाद हमारे पास 8 पॉइंट्स ये आता है कि लाइन जहाँ पर ब्रेक हो गई है तो ये सम टाइम लाइन ऑफ लाइफ के अंदर अगर सपोर्ट यकलख्त ख़त्म हो जाए जो लाइन ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर रही है, तो ये सीवियर इंजरी और सम टाइम दैट इंजरी लीड्स टू डेथ है, उसकी अलामत भी ये तस्वर की जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो 9 आता है। अगर हम इसको देखें तो जहाँ पर हमारे पास लाइन कुछ यूँ बनी हुई है, ये यूँ जुपिटर से नीचे आके और ये लाइन ऑफ हेड में आके जुड़ गई है। दिस इज़ आल्सो नोन एज लाइन ऑफ हार्ट। इसे भी हम दिल की लाइन ही तस्वर जो है वो करते हैं। बाज़ हाथों पर ये लाइन जो है वो देखने में मिलती है। ये होता है कि इंसान जो है वो ताकत के ज़रिए से, अथॉरिटी के ज़रिए से दोबारा अपने रिलेशंस जो हैं उनको बेहतर तौर पर कायम करने में कामयाब हो जाएगा माशरे के अंदर। ये उस चीज़ की अलामत होती है। नंबर 10 जो हमारे सामने आ रहा है वो ये साइन मौजूद है कि व्हेन हमारे पास ये इस साइन को हमने देखना है इस पर्सपेक्टिव में कि ये यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, लाइन ब्रेक हुई है। तो ये ब्रेक में से जब जा रही है तो ये प्री मेच्योर डेथ की अलामत जो है वो समटाइम तस्वर जो की जाती है। यानी यहाँ पर ये 9 मास जो है, 9 नंबर जो है, इसके अंदर ट्रबल जो है वो क्रिएट हुई है और उसने ये 10 नंबर के साथ मिल के मुकम्मल डिस्ट्रक्शन जो है उसको इंडिकेट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो 11 नंबर है। ये 11 नंबर जो है वो हमारे पास अगर एक लाइन ऑफ लाइफ में से एक लाइन यूँ नीचे जा रही है, हम सिर्फ इस लाइन को नीचे जाते देख रहे हैं, ये इस तरफ इस माउंट की तरफ जा रही है, ये यूँ नीचे निकल रही है, तो ये लॉन्ग ट्रैवल्स की अलामत होती है। उसके बाद हमारे पास 12 नंबर जो है उसको जब हम देखेंगे तो उसके साथ हमें नंबर 7 को देखना पड़ेगा। यहाँ भी जजीरा मौजूद है, यहाँ भी जजीरा मौजूद है। ये दोनों हो तो लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है और डेथ भी जो है वो हो सकती है। यानी ना सिर्फ इंसान लूटा जाए डाकुओं से, बल्कि उसको डाकू कत्ल भी कर दें, मार भी दें, तो वो एक इंडिकेशन इस किस्म की जो है वो नज़र आती है। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर जो है वो ये बहुत सी लाइनें इस तरह से नीचे फॉल कर रही हैं जिनका ताल्लुक लाइन ऑफ हार्ट के साथ जो है वो बना हुआ है, तो ये इसको डिफेक्टिव वर्किंग ऑफ हार्ट जो है वो तस्वर किया जाता है। 14 नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये एक्सीडेंट का होता है और हम इसको इंडिकेट जो है वो कर चुके हैं। 4 को और 14 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ हार्ट के अंदर ये तमाम साइंस जो हैं वो मौजूद हैं जिनके ज़रिए से हम असेस कर सकते हैं कि व्हाट साइन इज़ इंडिकेटिंग अबाउट व्हाट इंसिडेंट दैट इज़ हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, और वो चीज़ जो है वो हमारे सामने इन साइंस से होती है।
एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जब भी हाथ देखना है, ज़रूरी नहीं है ये सारे साइंस जो वो वहाँ पर बने हुए हों, एक या दो साइंस मौजूद होंगे, उन साइंस को आपने देखना है और उन साइंस की रेफरेंस में बाकी तमाम लाइनों को भी पढ़ना है। अब सिर्फ यहाँ हार्ट लाइन को हम नहीं डिस्कस कर रहे कि हम हार्ट लाइन को सिर्फ, अगर हमने हाथ पढ़ना होगा तो हम हार्ट लाइन के इन तमाम साइंस, अगर वो साइंस मौजूद हैं तो उनके साथ लाइन ऑफ हेड को भी देखेंगे कि वो डिफेक्टिव है या वो नॉर्मल है, लाइन ऑफ लाइफ को देखा जाएगा वो डिफेक्टिव है नॉर्मल है, लाइन ऑफ लक को भी देखा जाएगा। तो एट ए टाइम हमने एक लाइन को पढ़ते हुए बाकी तमाम लाइनों को या एक साइन को देखते हुए बाकी तमाम लाइन्स और बाकी तमाम साइंस को भी ऑब्जर्व करना होता है, और उस रेफरेंस में हम फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। So this is the first video about the line of heart. इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो you can ask about your query. I will try to give answer up to your level of satisfaction or the knowledge I possess. तो उस हवाले से मैं आपको बेहतर गाइडलाइन जो है वो दे सकूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर क्लियर होकर आपके सामने आ रहा है। आप इस व्हाट्सएप पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल बी ए ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच।